एक बार फिर आप सबका स्वागत है अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब में। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, ये व्यूअर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि आप हमें इन्फ्लेशन के ऊपर वीडियो बनाएं, उनके कोजेस के ऊपर वीडियो बना के अपलोड करें। सो आज उसी के ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो आज इस चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर भी करें। सो सबसे पहले हम करेंगे कि इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन क्या है? जब परसिस्टेंटली राइज इन प्राइसेस होता है, कंटिन्यूसली प्राइसेस राइज हो रहे हैं, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। दो सिचुएशंस होती हैं, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है? प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं, इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये दो सिचुएशंस होती हैं। दूसरी बात क्या है, ज़्यादातर इन्फ्लेशन जो है डिमांड को कंट्रोल करने के चक्कर में ही बढ़ता है, क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। अगर उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, उसको उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो इस वजह से क्या है, इन्फ्लेशन अराइज होता है। सो अ परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। अगली बात ये आती है कि क्या कारण हैं जिनकी वजह से जो है इन्फ्लेशन अराइज होता है। तो आज हम वो दो तरह के खोजेस करने जा रहे हैं कि जिनकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो अराइज होता है। सबसे पहले आ गए डिमांड साइड, जो रीजंस हैं, कॉजेज़ कह सकते हो आपकी डिमांड साइड कॉजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहले है कि इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ के लिए खर्चा करती है, उसकी वजह से क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाता है और मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है। सेकंड है डेफिशिएट फाइनेंसिंग। डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि न्यू करेंसी नोट्स जो हैं जब हम मार्केट में इशू करते हैं, कौन, आरबीआई के द्वारा, तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है और लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन आ जाता है। चीप मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हो गया, दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, डियर मॉनेटरी पॉलिसी एंड चीप मॉनेटरी पॉलिसी। डियर मॉनेटरी पॉलिसी में जब हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, चीप मॉनेटरी पॉलिसी में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, दे विल बोरो मोर एंड स्पेंड मोर एंड डिमांड मोर। अगर वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। फिर आ गया इंक्रीज़ इन डिस्पोजेबल इनकम। सेकेंड टर्म्स में डिस्पोजेबल इनकम को कंज्यूमर इनकम भी कहते हैं, जो इनकम हम गुड्स को कंज्यूम करने के लिए स्पेंड करते हैं। सो कहते हैं कि अगर ये इनकम बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी होती है काला धन जिसे हम कहते हैं। ब्लैक मनी जो होती है वो छोटी पार्ट्स में तो खर्च होती नहीं है, तो उसको लगाने के लिए लोग क्या करते हैं, लग्जरियस गुड्स में स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, लाइक गोल्ड्स में या जो डायमंड्स में या महंगी महंगी गाड़ियाँ परचेज़ करने के लिए। हम कहते हैं ना, तो किसी के पास अगर कोई ऐसे महंगी गाड़ी हो, यार लगता है इसका 2 नंबर से पैसा आया, सो 2 नंबर के पैसे को जब वो कन्वर्ट करते हैं तो वो लग्जरियस गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं पैसा। तो जब वो वहाँ पे लगाते हैं तो लग्जरियस गुड्स के प्राइसेस जो हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, फिर उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। अब कहते हैं कि अगर किसी प्रोड्यूसर को लगता है कि इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट मिलेगा, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट करेगा, जितनी ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, प्रोजेक्ट्स लगाएगा, फैक्ट्रीज लगाएगा, उतना ही उसे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जब जो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उनको वो वेजेस भी देगा, लोगों के पास पैसा आएगा, दे विल डिमांड मोर एंड उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में
इन्फ्लेशन आ जाएगा, प्राइसेस राइज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिडक्शन इन टैक्सेस। तो कहते हैं कि अगर जैसे ये कहते हैं कि टैक्सेस क्या है, हमारी इनकम का पार्ट है, इससे हमारी इनकम कम होती है। अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो हमारी इनकम कम हो जाएगी, हम डिमांड कम करेंगे। अगर वही हमारी टैक्सेस इनकम के ऊपर कम लगे तो इनकम बढ़ जाएगी, हम उतना ही डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर हम डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से क्या है, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। अब भाई पहले घर में 2 जने थे तो वो 2 जने ही डिमांड करते थे, अब वो 2 से 4 हो गए हैं। पहले मियाँ बीवी थे, हम उनके बच्चे भी हो गए, वो भी डिमांड करते हैं। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से क्या है, डिमांड इंक्रीज़ होगी, उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस राइज होंगे। ये थी कुछ डिमांड साइड कॉजेज़, और इनके अलावा कुछ कॉजेज़ और हैं लाइक इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स। जब आप फ़ॉरेन कंट्री में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हो उसकी वजह से फ़ॉरेन करेंसी आपके पास आती है, या इंक्रीज़ इन लेस पब्लिक बोरिंग, जैसे सरकारी पब्लिक से बोरो करते हैं, अगर वो ना करें, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा और वो खर्च ज़्यादा करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट जो हैं कॉजेज़ आते हैं हमारे पास सप्लाई साइड कॉजेज़। तो सप्लाई साइड कॉजेज़ में क्या है, सप्लाई साइड कॉजेज़ में आ गया कि प्रोडक्शन लेवल के कारण आई हुई जो इन्फ्लेशन है, या अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स की कमी से जो भी प्राइसेस राइज होंगी उसको कहते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कॉजेज़। सबसे पहले आ गया लेस प्रोडक्शन। अगर उस कोई पर्टिकुलर ईयर कोई प्रोडक्शन कम होती है तो उसकी डिमांड एक्सीड्स कर जाएगी, उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। आर्टिफिशियल स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी आना, आर्टिफिशियल मतलब जो जानबूझ के क्रिएट की गई है। मार्केट में गुड्स अवेलेबल हैं बट जो सेलर्स हैं उन्होंने जानबूझ के उनको छुपा के रख लिया ताकि वो इन फ्यूचर हाई प्राइसेस पे सेल कर सके, इससे भी इन्फ्लेशन आता है। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। कई बार क्या होता है, फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में कम है, उसकी वजह से जो फर्दर प्रोसेसिंग्स होनी है वो भी कम होगी, उसकी वजह से क्या है, डिमांड एक्सीड कर जाएगी अवेलेबिलिटी को, उसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन सिचुएशन आ जाएगी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का मतलब है जब आप इंडस्ट्री में स्ट्राइक्स चल रही हैं या जो ट्रेड यूनियंस हैं वो क्या करते हैं, स्ट्राइक्स कर लेते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। उसकी वजह से क्या है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रोडक्शन रुक जाएगी। अगर प्रोडक्शन रुक गई उसकी वजह से क्या है, मार्केट में सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगी, उसकी वजह से डिमांड तो कंटिन्यूसली है ही, उसकी वजह से क्या होगा, उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा। टेक्निकल चेंजेस हो गए। टेक्निकल चेंजेस का मतलब हो गया कि अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ कर रहे, उसकी वजह से क्या है, आपका प्रोडक्शन कम होगा। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी वजह से मार्केट की जो डिमांड है वो तो इंक्रीज़ हो ही रही है। अगर वो डिमांड आप प्रोडक्शन को एक्सीड कर गई तो उसको, उस गैप को कंट्रोल करने के लिए क्या है, प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा, इससे भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। लैक ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की कमी है क्योंकि हमने काम ही रॉ मटेरियल से शुरू करना, अगर वो ही नहीं है आपके पास, प्रोडक्शन नहीं होगी, आप डिमांड को कैसे मीट करोगे। अगर डिमांड को आप मीट नहीं कर पाए तो डिमांड एक्सीड्स हो जाएगी, तो उस गैप को कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा। इंटरनेशनल कॉजेस। अगर किसी कंट्री में कोई युद्ध चल रहा है, कोई वॉर सिचुएशन है, या वहाँ की कंट्री के साथ हमारे कोई रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, वहाँ से हमारे पास गुड्स आती थी पहले सप्लाई होके, पर अब वो नहीं आएंगी क्योंकि हमारे अब एनिमी रिलेशंस है उनके साथ, तो उस वजह से क्या है, हमारे यहाँ हमारी कंट्री में सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा और डिमांड एक्सीड्स हो जाएगी, तो सप्लाई की कमी की वजह से भी इन्फ्लेशन आ जाएगा हमारी कंट्री में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव है, सरकार कहती है कि प्रोड्यूस आप करो, कंट्रोल हम करेंगे, तो उसकी वजह से सरकार कहती है कि प्रोड्यूस कम करना है, पर प्रोड्यूसर कहता है नहीं जी ज़्यादा करना है, पर उसे किसकी माननी पड़ेगी, सरकार की। तो उसकी वजह से क्या है, प्रोडक्शन कम हुई पर डिमांड तो कंटिन्यूसली है, उसकी वजह से मार्केट में क्या है, ये जो अब डिमांड है वो सप्लाई को एक्सीड्स कर जाएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि क्या है, इन्फ्लेशन
सिचुएशन अराइज हो जाएगी। सो ये थी आज की हमारे कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्शन लेवल, या वॉर्स टाइम हो गए, प्रोडक्टिव सेटअप्स हो गए, नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से भी जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन अराइज होता है। तो ये कुछ बेसिक कोजेस थे जिनकी वजह से इन्फ्लेशन अराइज होता है। ज़्यादातर क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, अगर देखा जाए तो सप्लाई साइड भी क्या होता है, सप्लाई कम होगी, डिमांड एक्सीड होगी, और डिमांड साइड भी क्या है, डिमांड बढ़ेगी। तो मेन क्या होता है कि डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन अराइज होता है, अगर किसी भी सिचुएशन में डिमांड एक्सीड होती है तो वहाँ पे उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन से क्या है, इकोनॉमी में जो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि जो रिच क्लास है उनके पास पैसा है, पुअर क्लास को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनके पास है ही नहीं पैसा वो क्या लगाएंगे। तो उस वजह से क्या है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो ना रिच में आते हैं ना पुअर में, वो ज़्यादा जो है इसकी जो आप कह सकते हैं चपेट में आते हैं। सो ये था आज का हमारा वीडियो, इन्फ्लेशन मीनिंग एंड कॉजेस जिनकी वजह से इन्फ्लेशन मार्केट में और इकोनॉमी में अराइज हो सकता है। सो फ्यूचर वीडियोस के लिए इंजान क्लासेस तक मेरे साथ के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।